मैं कुछ भी पहन लूँ, मैं अच्छी क्यों नहीं दिखती? और बाल तो झड़-झड़ के ऐसे हो गए जैसे झाड़ू की पूँछ। इनमें क्या ही कोई हेयर स्टाइल करे। इनको समेट के बस एक जूड़ा लगा लो और बस। और स्किन तो इतनी रफ हो गई है कि शीशा भी देखने का मन नहीं करता। और आँखों के नीचे तो काले घेरे ऐसे हो गए जैसे अमावस की रात पूरी मेरी आँखों में ही छा गई हो। तो आप भी सोचती हैं? अगर हाँ, तो ऐसा सोचना बिल्कुल आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सोच-सोच कर ना आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रही हैं। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, मुझसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। आप भी खूबसूरत हैं, ईश्वर ने आपको भी बनाया है और आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हों, जो आप फ़ॉलो ना कर रही हों और उन चीज़ों पर वो सामने वाला ज़्यादा ध्यान दे रहा हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी लाइफ़स्टाइल में जब हम अपनाते हैं ना, तो हमारी पर्सनैलिटी और निखर कर आ जाती है। तो बस आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों की कॉमन समस्या है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, वो कितनी अच्छी दिख रही है, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वैल्यू योरसेल्फ। आप अपनी वैल्यू स्वयं कीजिए। जब आप अपनी वैल्यू स्वयं करेंगे ना, तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। अगर आप ही अपने आप को ये फ़ील कराएँगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मेरे फेस पे दाग हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं कुछ भी पहन लूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन बार-बार अपने मन में लाएँगे और मन में लाएँगे तो सामने से पूछेंगे भी किसी न किसी से, तो सामने वाला बंदा हमारे दिमाग को पढ़ लेता है। और कहीं न कहीं वो भी एक बार, अगर उसने एक बार भी कह दिया ना कि हाँ, आप थोड़ी मोटी हो रही हैं, आप थोड़ी नाटी लगती हैं, ये चीज़ आप पे अच्छी नहीं लगती है, तो आपका दिमाग ऑलरेडी खराब हो जाएगा। अपने मन से कुछ भी सोच रही हो और अपना ही सवाल-जवाब कर रही हो, लेकिन अगर सामने से किसी ने कह दिया ना कि आपके अंदर ये कमी है, तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसा सोचना तो बिल्कुल बंद कीजिए और अगर ऐसा आपके दिमाग में आता भी है ना, तो आप सामने वाले से बिल्कुल मत पूछिए कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही? क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, आप मिरर के सामने खड़ी होइए और मिरर से पूछिए। मिरर से अच्छा आपको कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। और अगर वो आप फिर भी मोटी हैं, आपका मिरर भी आपसे कह रहा है कि आप मोटी हैं, तो आप मोटी हैं तो मोटापा मोटापा होना नहीं चाहिए, हमें मोटापे पे कंट्रोल भी करना चाहिए। लेकिन अगर बाय द वे आप किसी भी वजह से मोटी होती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से प्यार करना बंद कर दें। आजकल मार्केट में कितनी अच्छी-अच्छी ड्रेसेस आ रही हैं, कितने अच्छे-अच्छे कुर्ते आ रहे हैं हमारे इंडियन फिगर को देखते हुए, क्योंकि इंडियन फिगर ज़ीरो फिगर नहीं माना जाता। इंडियन फिगर में हेल्दी, अच्छा-खासा खाते-पीते घर की लड़कियाँ ही इंडियन फिगर में काउंट होती हैं। जैसे मैं भी इंडियन फिगर में ही आती हूँ। तो आप मोटापे को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप फिर भी मोटी हैं, तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को उसी हिसाब से ड्रेसअप कीजिए कि मैं मोटी हूँ, तो मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। 50% चीज़ें अगर आप पे नहीं अच्छी लगेंगी, तो 50% चीज़ें ऐसी ही बनी हैं हमारी फैशन इंडस्ट्री में कि वो आप पर अच्छी लगेंगी। अगर आपको इंडियन क्लॉथ्स पसंद है, तो आप ए लाइन कुर्ता पहनिए, आप साड़ी पहनिए, आप पे साड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। और अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है, तो आप पेप्लम टॉप पहन सकते हैं, जो आपके टमी एरिया को हाइड कर देगा। और आप मैक्सी ड्रेसेस पहन सकती हैं, आप ए लाइन की मिडी ड्रेस पहन सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप पहन सकती हैं और आप पर खूबसूरत दिखेंगी। तो आप अपने मोटापे से हेट मत करिए, आप खुद से प्यार करिए, मोटापे से हेट करिए, उसे दूर भगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं भाग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुद से प्यार करना बंद कर दें। आप खुद से प्यार करिए, आप अपनी वैल्यू समझिए। जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे ना, तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू समझेगा। और आप इतने हेल्दी होकर भी आपकी बॉडी में जो भी कमियां हैं, उनको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक कॉन्फिडेंट फेस से आप सबके सामने आए ना, तो दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी और दुनिया आपसे सीख लेगी कि देखो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो कितना कॉन्फिडेंट रहती, मतलब मैं भी अच्छी दिखती हूँ, है ना? तो ऐसी सोच आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, ताकि आप तो खुश रहें और आपको देख के सामने वाला भी आपसे इम्प्रेस हो और आपकी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करे। तो फ्रेंड्स, हमारी सेकंड टिप ये है कि आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है जो इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको देखकर आप हमेशा ये सोचती हैं कि मुझसे अच्छी ही क्यों दिखती है, हो सकता है उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा वर्क किया हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी इसी वजह से निखर कर आती हो कि उसका चलने का स्टाइल
बड़ा अच्छा-सा हो, उसका बैठने का, उसका बात करने का, उसका हँसने का, उसके टेबल मैनर्स बहुत अच्छे हों। कुछ चीज़ें कि ये मुझसे ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत मैटर करती है उसको अच्छा दिखाने में, उसको प्रेज़ेंटेबल दिखाने में। तो इन सब चीज़ों में हो सकता है आप ध्यान ना दे रही हो, तो आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे उठना है, आपको कैसे मैनर्स रखने हैं अपने, अपने छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, आपको अपने टेबल मैनर्स, आपके अंदर टेबल मैनर्स हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज में काम कर लिया ना, तो जिसे देखकर आज आप ये सोचती हैं ना कि ये मुझसे अच्छी दिखती है, हमेशा ही मुझसे अट्रैक्टिव दिखती है, तो एक दिन आप ही उसे देखकर ये सोचेंगी कि ऐसा भी क्या इसमें कुछ ख़ास है, जो मुझ में नहीं है ना? तो फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है ना, वो है कि ऑलवेज़ लर्निंग। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अब हो सकता है जो भी इंसान आपको अट्रैक्ट करता है, जिसे देखकर आपको लगता है कि इतनी प्रेज़ेंटेबल कैसे है, इतनी खूबसूरत, इतनी अट्रैक्टिव ये कैसे है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वो डेली कुछ ना कुछ नया सीख रही हो, और आप उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको ये लगेगा ना कि मेरे अंदर तो ये चीज़ नहीं है, ये कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा इसका बोलने का ढंग है, कितने अच्छे से ये किसी चीज़ को प्रेज़ेंट कर रही है। अरे! इसने कितना अच्छा ये काम कर दिया, बताओ। और इसे ये चीज़ पता है, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं है, मैं शांत रहूँ तो ये अच्छा है, कहीं मुझसे ना ये क्वेरी कर ले इस चीज़ के बारे में। तो ऐसी फ़ील आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ लर्न करने की हैबिट होनी चाहिए। जब आप लर्न करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उस चीज़ के बारे में, और जब कोई भी बात आप कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमैटिक अट्रैक्टिव हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी गर्ल्स के लिए, सारी वुमेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके अंदर आर्ट ऑफ रीयूज़ होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को कितने ढंग से कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच लीजिए कि आपने एक सूट खरीदा, उसकी मैचिंग के सैंडल खरीद लिए, उसकी मैचिंग का हैंडबैग खरीद लिया, ईयररिंग खरीद लिए, कड़े खरीद लिए, सारी उसकी मैचिंग का हो गई। लेकिन जब-जब आपने उसे पहना तब-तब सिर्फ़ एक ही ढंग से पहना। उसे वैसे ही स्टाइल करती गईं, आपने 3 बार पहना, जब-जब भी उसे आपने पहना, क्योंकि पैसे लगाए हैं तो आप पहनोगे तो है ही है। लेकिन जब-जब आपने उसे पहना तब-तब सिर्फ़ एक ही ढंग से पहना, एक ही तरह से स्टाइल किया, एक ही तरह से उसपे हेयर स्टाइल बना लिया। ओवरऑल आपने एक ही तरह से लुक अपना बार-बार कैरी कर लिया, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो नहीं निखारेगा। लेकिन हो सकता है सामने वाला, जिसे आप अपने से ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील कर रही हैं, जैसे आप अपने से ज़्यादा खूबसूरत समझ रही हैं, हो सकता है वो एक चीज़ को मिक्स एंड मैच करके कई तरह से यूज़ करती हो। हो सकता है वो कुर्ती को जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ, प्लाज़ो के साथ, पैंट के साथ, कई बार उसे कई तरह से रीयूज़ उसने किया हो, ज्वेलरी के साथ मिक्स एंड मैच करके उसे पार्टी लुक दे दिया हो। और ऐसा आप भी करिए, आप भी अपनी चीज़ों को बार-बार रीयूज़ करिए, उसे रीयूज़ करने की तरह-तरह से चीज़ें सीखिए, आप अपने हेयर स्टाइल में चेंजेस कीजिए। एक ही तरह का हेयर स्टाइल बना-बना कर आप अपने आप को बोर मत कीजिए, क्योंकि एक ही हेयर स्टाइल जब आप बना-बना के बार-बार आप अपने मिरर में देखेंगे ना अपने आप को, तो मिरर भी आपसे बस इतना ही कहेगा, हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप चेंज करेंगे ना खुद को, खुद की हेयर स्टाइल पे काम करेंगे, खुद की ड्रेसिंग सेंस पे काम करेंगे, तो आपको एक कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए, तो आप प्ले कीजिए, आप अपने हेयर स्टाइल के साथ प्ले कीजिए, आप अपने ड्रेसेस के साथ प्ले कीजिए, आप अपने फुटवियर के साथ प्ले कीजिए, आप मिक्स एंड मैच करना सीखिए। जब आपको आर्ट ऑफ यूज़ अच्छे से आ जाएगा ना, तो एक चीज़ को आप जाने कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और सामने वाले को ऑलवेज़ वो नया-सा लगेगा, तो सामने वाला भी सोचेगा कि इसके अंदर भी कुछ खूबियाँ हैं, ये भी, और कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि मैंने भी इस कला को सीख लिया, और मैं भी आर्ट ऑफ रियूज़ में परफेक्ट हो गई। और जब आप कोई चीज़ को रियूज़ करके जब आप किसी के सामने जाएँगी ना, और बार-बार एक ही चीज़ को आपको कई तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे ना, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आप भी खुद को अट्रैक्टिव फ़ील करेंगी, और सामने वाले से अपनी तुलना करना कम करेंगी। और फ्रेंड्स, 5th नंबर की जो चीज़ है वो ये है कि हाइजीन को हम कितना मेंटेन करते हैं। हो सकता है सामने वाला इंसान एकदम साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, उसने पुराने कपड़े पहने हों, लेकिन वेल मैनर्ड हों उसके, बिल्कुल प्रेस्ड कपड़े हों, और उसमें बिल्कुल भी बबल्स ना हों,
इन सब चीज़ों का ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नया कपड़ा खरीदें, लेकिन आपका पुराना कपड़ा है ना, उसे भी हमेशा आयरन करके, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, उसमें से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। और एक अच्छी स्मेल जो होती है ना, वो भी हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। सामने वाला बहुत सिंपल सा होगा, बहुत सिंपल सा, लेकिन हो सकता है उसमें जो एक भीनी-भीनी सी खुशबू होगी ना, उसके परफ्यूम की खुशबू है ना, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आपसे हमेशा एक गुड स्मेल आनी चाहिए, आपको गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको पसीने की बदबू आप में से नहीं आनी चाहिए। पार्ट्स दिखते हैं ना, जैसे हमारे नेल्स हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारे टीथ हो गए, हमारी स्किन है, उस पे भी हमें वर्क करना चाहिए। अगर आप जैसे नेल्स हैं, नेल्स अगर आप बड़े नेल्स मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं बट आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, मैं हमेशा छोटे रखती हूँ, क्योंकि तो अगर आप बड़े नेल्स मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल मत रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके नेल्स बड़े हों, उनमें नेल पॉलिश लगी हो तभी आपके हाथ सुंदर लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे नेल्स रखिए, लेकिन उन्हें नीट एंड क्लीन रखिए, उसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल इतने छोटे रखिए कि उनमें कुछ भी गंदगी ना जा पाए। आपकी रिंग्स, जो भी आपने रिंग्स पहनी हो, उन्हें डेली क्लीन करते रहिए, उनको उतार कर डेली उनमें अंदर से ब्रश से उन्हें साफ करते रहिए। तो आपकी रिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए, आपके नेल्स भी क्लीन होने चाहिए, आपका पैर भी क्लीन होना चाहिए, पैर के नेल्स भी क्लीन होने चाहिए। पैर के नेल्स में ऑलवेज आप नेल पॉलिश लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि हाथ की नेल पॉलिश जल्दी छूट जाती है, पैर की हमारी लंबे समय तक चलती रहती है। तो पैर की नेल पॉलिश आप लगाइए। अगर आप नहीं लगाते हैं नेल पॉलिश तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उन्हें नीट एंड क्लीन रखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। आप अपनी एड़ियों पे, अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं तो उन पे ध्यान दीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिन पे हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, और जिस पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर सामने वाला उन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देता है तो वो हमें अट्रैक्ट करता है। तो गलती हमारी स्वयं की होती है कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमने वाले ने सभी को 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुँह देकर ही भेजा होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे दिया होता है, लेकिन ये जो उनकी तरफ एक्स्ट्रा रहता है ना, जिसे देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं कि हाय! इसके अंदर कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, ये कितना अच्छा दिखता है, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती, मैं इसके जैसी कैसे नहीं लगती, मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ, लेकिन इसकी तरह क्यों नहीं दिखती, मैं इसकी तरह स्मार्ट क्यों नहीं हूँ। तो वो कहीं न कहीं आपकी कमी है। आप अपनी कमियों को पहचानिए, आप उस पे वर्क कीजिए, आप अपनी गलतियों को साइड में रखिए और आप नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपको भी लगेगा कि नहीं, मुझ में भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने वाले में नहीं है। तो इस तरह से खुद को प्यार कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।